हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है कि कोई सरल रेखा दो समकेंद्रीय वृत्तों में एक को ए और बी पर तथा दूसरे को सी और डी बिंदु पर काटती है, तो युक्ति के साथ प्रमाणित करना है कि ए सी बराबर डी बी हो। ठीक है, तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, तभी हम लोग का ये जो स्टेटमेंट है क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फ्री हैंड जो है फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से वृत्त है। ओके, ये है ओ केंद्रीय वृत्त। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि दो सम केंद्रीय मतलब दो वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु जो है एक ही है। तो हम यहाँ पे और एक वृत्त बनाते हैं जिसका कि केंद्र बिंदु यही होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया। ठीक है, होने के बाद अच्छा, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि सी और बी, सी डी एक सरल रेखा है। सी डी जो है एक सरल रेखा है। ये है सी, ये है डी, एक सरल रेखा है। ये वृत्त जो है जरा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। सी डी सरल रेखा दूसरे वृत्त में ए और बी बिंदु पर काटती है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ओ है, इसको हम लोग मान लेते हैं ओ, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसको लंब बना लेते हैं और इसके ऊपर नाम दे देते हैं इसको हम पी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे कि माना कि ओ केंद्रीय वृत्त पर सी डी सरल रेखा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं कि इस तरह से ओ केंद्रीय वृत्त पर सी डी सरल रेखा ए और बी बिंदु पर काटती है, और रचना हम लोग क्या करेंगे, ओ पी जो है वो सी डी के ऊपर लंब है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं यहाँ से प्रमाण। ठीक है, यहाँ पे प्रमाण शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि सी डी जीवा क्या है। सी डी जीवा पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, सी डी जीवा पर ओपी जो है वो लंब है। ठीक है, सी डी। अब हम लोग को पता है कि ओपी अगर जीवा के ऊपर लंब होता है तो वो क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है, समद्विभाजित कर देता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सी पी बराबर, ठीक है, सी पी बराबर पी डी। ओके, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे 1 नंबर। नेक्स्ट क्या है, ए बी भी देखो एक जीवा ही है। ये छोटा जो वृत्त है इसमें ए बी जीवा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए बी जीवा पर। यहाँ पर भी कौन लंब है, ओपी है। तो ओ पी परपेंडिकुलर टू हम लोग क्या लिखेंगे, सी डी ना लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। ए बी, इसका मतलब ए बी को वो दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा ए पी बराबर पी बी। इसको हम लोग नाम दे देंगे 2 नंबर। ये हो गया। तो हो गया, होने के बाद अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि समीकरण, ये सी पी तो बड़ा है और पी डी भी बड़ा है। तो हम लोग लिखेंगे कि 1 माइनस 2, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, हम लोग को क्या मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे सी पी माइनस ए पी। देखो सी पी माइनस ए पी बराबर का चिन्ह देंगे, और पी डी माइनस पी बी। ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ से कि जो सी पी है इसमें से अगर ए पी को हम लोग माइनस कर दे रहे हैं तो क्या बचेगा, ए सी बचेगा। तो हम ए सी लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि पी डी जो है उसमें से अगर हम पी भी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, पी बी डी बचेगा। और देखो प्रश्न में हमें यही प्रमाणित करने
दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में बोला हुआ है कि प्रमाणित करें कि किसी वृत्त की दो परस्पर प्रतिच्छेदी जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर सकती जब तक कि दोनों वृत्त की व्यास ना हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पर प्रमाणित करना है कि AB और CD जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे इसको समझेंगे कि कैसे इसको करना है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है अगर देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को स्टार्ट करना है कि हाँ ये समद्विभाजित कर रहे हैं और प्रमाणित करना है कि समद्विभाजित नहीं करना है, नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखोगे। इस नज़रिए से ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको तुम लोग ध्यान से समझोगे। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि ओ केंद्रीय वृत्त पर AB एवं CD दो जीवाएं P बिंदु पर काटते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या RTP लिखा हुआ मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूव, पर प्रमाणित करना है कि क्या प्रमाणित करना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि AB एवं CD क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित नहीं कर रहे हैं। ओके, रचना में हम लोग को क्या करना है, रचना में जो O और P बिंदु है इनको हमको मिलाना है। तो O और P बिंदुओं को मिलाया। ठीक है, प्रमाण हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि माना P बिंदु पर A, B व एवं CD जीवा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे कि हम लोग मान लेते हैं कि ये जो दो जीवा है ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग को मान लेना है। अब समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो AP है, ये जो AB जो जीवा है, इस जीवा के ऊपर ये लंब है, लेकिन हम लोग को लग नहीं रहा है कि ये लंब है, लेकिन हम लोग पहले माने हैं तो हम लोग वही लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो मान रहे हैं वो गलत है, यही हमको प्रमाणित करना है। ठीक है, ध्यान से इसको समझना है आप लोगों को। तो हम मान लेते हैं कि चलो OP जो है वो लंब है, समद्विभाजित कर रहा है तो लंब तो बनेगा ही ना। किसके ऊपर लंब है, A B के ऊपर लंब है। ठीक है, लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है कि ये लंब है, तो हम लोग इसे पकड़ लेंगे। अब लंब है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल बनेगा APO, यहाँ पर एंगल बनेगा ना APO, लंब है तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब उसी तरह से हम मान लेते कि OP जो है वो CD के ऊपर भी लंब है, तो वहाँ पर भी क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा DPO जो है वो भी 90 डिग्री का बनेगा।
ठीक है, वो भी एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम इस तरह से मिलाते हैं एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी अगर मिलाते हैं, देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल ए पी डी। तो ए पी डी में ये दोनों एंगल आ रहा ना, ए पी ओ और डी पी ओ, तो हम लिखेंगे एंगल ए पी ओ प्लस एंगल डी पी ओ आ रहा है। ठीक है, तो ए पी ओ तो कितना है 90 डिग्री है, डी पी ओ कितना है 90 डिग्री है, 80 डिग्री। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि 180 डिग्री का कोण दिखता कैसा है। 180 डिग्री का कोण तो इस तरह सरल रेखा, ठीक है, ये है ए, ये है पी, ये है डी, इस तरह से बनेगा कुछ इस तरह से। और हालांकि हम लोग बोले हैं कि 90 डिग्री मतलब ऐसा होगा, ऐसा फिगर हम लोग यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं, एक सरल रेखा के ऊपर तीनों पॉइंट होगा ए पी डी, और इस तरह से ए पी ओ होगा और डी पी ओ होगा, लेकिन यहाँ पे फिगर जो है वो बिल्कुल अलग है। तो हम लोग का प्रमाण जो जा रहा था कि हम लोग मान रहे थे, तो इसका मतलब हम लोग गलत मान रहे थे कि ये 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसका मतलब 90 जो लंब है वो नहीं होगा। तो अब इसको लिखना कैसा है, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि ए, इस प्रूफ के अनुसार हम लोग को पता चला कि ए पी और डी जो है, डी बिंदु जो होगा, बिंदु एक ही सरल रेखा के ऊपर होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं एक ही सरल रेखा के ऊपर होंगे, ऊपर होंगे। ओके, पर यहाँ से ऐसा, ये जो हम लोग फिगर बनाए हैं यहाँ से बिल्कुल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि हम लोग जो माने थे वो गलत माने थे। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, अब लिखेंगे तो हम लोग को पता चल गया कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, ये दोनों क्या है, अलग रेखा है, दोनों अलग रेखा है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि ए बी एवं सी डी जीवा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित नहीं करते हैं, सॉरी हम बोल रहे हैं करते हैं, समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हम लोग स्टार्टिंग किए थे कि हम लोग मान रहे थे कि ए बी जो जीवा है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन जब हम प्रमाण शुरू किए तो हम लोग को पता चला कि ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, फिगर के अनुसार भी और प्रूफ के अनुसार भी। तो हम लोग यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ और हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो हम लोग माने थे वो गलत माने थे, तो हमारा प्रमाण हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग को बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।